कि अपने स्टमक को, अपने मैदे को किस तरह से आपने तंदुरुस्त तवाना रखना है, मजबूत रखना है। और उसका हल आपके किचन में ही मौजूद है, कैसे किन चीज़ों से आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। और बात हो रही है बदलते मौसम की और इसके साथ ग़िज़ाएँ भी बदल रही हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर आपकी सेहत भी नासाज हो सकती है। लेकिन अपनी ग़िज़ाओं के ज़रिए अपने किचन के अंदर, जिस तरह आप भी कह रही थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो कि हमारे मैदे को तेज़ाबियत, जलन या एसिडिटी से महफूज रख सकती हैं, ये हम आपका जो हाजमा है वो भी दुरुस्त रहेगा। हमारे साथ ही मौजूद है हकीम नयाज अहमद। वेलकम टू शो कहेंगे हकीम साहब आपको। हकीम साहब, हम बहुत सारी सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं समटाइम। जैसा जुनेद आपसे डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने कावा बना के खुद ही पीना शुरू कर दिया, तो कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे थे कि ये चीज़ इसके साथ लेनी चाहिए, ये चीज़ इसके साथ नहीं लेनी चाहिए। अदरक का हम इस्तेमाल समटाइम कावों में भी करते हैं, हम समटाइम खानों के अंदर भी, सैलड्स के साथ भी हम बहुत सारी चीज़ों में उसको डाल लेते हैं। और लहसुन का इस्तेमाल लोग जो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दें कि उससे ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है जी, आपका हार्ट डिजीज़ नहीं आपको होती। तो ये थोड़ा सा बताइएगा कि मिसकंसेप्शन है कि ये चीज़ें किस तरह से हम ले रहे हैं वो ठीक दुरुस्त तरीका भी है, या किस तरह से लेनी चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या क्या रखना चाहिए, और किस तरह से इस मौसम में हम बेहतर रह सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जड़ी बूटियों की शिफाई ताकत है वो एक मुसलमा है। आज दुनिया में जितनी भी पैथीज़ हैं उनकी बुनियाद यही जड़ी बूटियाँ हैं। आज भी आपकी मोर देन 80% जो अद्वियात हैं वो इन्हीं हर्ब से अखज़ करके इस्तेमाल हो रही है। लेकिन असल बात वो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान के जो वजूद है, हर इंसान की उसकी ज़रूरियात अलग रखी हैं, जो तबई ज़रूरियात होती हैं। मसलन आपने बात की लहसुन की, अब लहसुन में गार्लिक एसिड है। कोई भी पढ़ा लिखा शख्स आपको कभी भी उसको कच्चा खाने का इजाज़त वो मशवरा नहीं देगा, क्योंकि वो गार्लिक एसिड आप कभी देखें, अगर लहसुन को आप काट के अपने हाथ पे लगाएंगे तो वहाँ पे जलन आपकी जलन होती है, जलन होगी, तो वो अंदर जाके आपके स्टमक में क्या करेगा, उससे आपके स्टमक के अंदर ज़ख्म हो सकते हैं, सोजिश हो सकती है। लिहाजा सबसे पहली बात तो यह है कि आपने जब भी कोई जड़ी बूटी इस्तेमाल करने का इरादा है तो जो रेलेवेंट पर्सन है आप उससे कंसर्न। हम जेनेरिक की बजाय स्पेसिफिक थोड़ा सा हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस किचन के आइटम की या खाने पीने की आइटम की किस वक्त ज़रूरत हो सकती है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, एक एक करके अगर जी बता दें। देखें, मसलन लहसुन की हमने बात की जी। लहसुन जो है इसे सुपर फूड कहा जाता है जी, बिल्कुल। ये हमारे खून में बढ़े हुए जो कोलेस्ट्रॉल है, जो चिकनाई है, ये उसका ख़ात्मा करता है। ये दिल की जो धड़कनें हैं, बेतरतीब धड़कनें, उनको ये तरतीब में लाता है, उनको मुनज़्ज़म करता है। लहसुन जो है ये बड़ी कमाल चीज़ है। इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि इसको और अदरक को, यानी 2-3 टुकड़े उसके अदरक के छोटा सा और लहसुन के 2-3 वो पोथियाँ सी लेके इनको क्रश करके इनमें शहद मिक्स करें। अच्छा, कच्चे को ही शहद मिक्स कर लें। अगर इसको थोड़ा सा उस पर आँच पे थोड़ा सा नीम गर्म करके इसको एक जैसे उबाला कहते हैं वो दिलवा लेंगे तो वो ठीक है। वरना शहद जब आएगा तो इसकी जो है ना वो एसिडिटी वाली जो अफादियत उसकी कुछ और बढ़ जाएगी, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। अच्छा, तड़का लगाते हैं हम लहसुन या अदरक का, या भूनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही है तरीका इस्तेमाल? नमकीन अगर कोई देखिए, तड़के में जो है ना जी वो सदियों से एक कम्बिनेशन चला आ रहा है, उससे आप कोई चीज़ उसके बगैर खा नहीं सकते, वो टेस्ट डेवलप करने के लिए है। लेकिन देखना हम तड़का किस चीज़ से लगा रहे हैं। ये जो बनास्पति है, ये जो कुकिंग ऑयल, आपको पता है ये सारी चीज़ें रिफाइंड होके आती हैं। ये चीज़ें सारी इनमें केमिकल होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। अगर आप वही तड़का देसी घी से लगाते हैं, थोड़ा लगा लें, ऑलिव ऑयल है उससे लगा लें, आपके पास सरसों का तेल है जिसे हम कैनोल ऑयल कहते हैं, यानी आप नेचुरल चीज़ों को लगाएंगे तो वो उसका फ़ायदा होगा। वरना नेचुरल रेमेडी को आप यूज़ कर रहे हैं, जितना उसका वो फ़ायदा था कुदरती तौर पे, आपने उसके साथ गलत कम्बिनेशन करके उसका उतना नुकसान। जब आपने कहा कि हमने अदरक को और लहसुन को क्रश कर लेना है, हमने मूली कश के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर शहद जो मिक्स करके उसको आप खाली पेट इस्तेमाल करें। ये आपके मोटापे के लिए ठीक है, यूरिक एसिड के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए। खुदा न खासा ऐसे लोग जिनका बीपी हमेशा हाई रहता है, उसके लिए बेहतरीन है।
ये स्टमक के जितने मसाइल हैं जैसे एसिडिटी वगैरह है, क्योंकि अदरक जो है वो एंटी एसिडिक है एसिडिटी। अच्छा हकीम साहब, 2-4 चीज़ें और है जो यूज़ होती हैं हमारे किचन के अंदर, जैसे लीमू है, गर्म पानी के अंदर लोग लीमू डाल के निहार मुँह वो पी लेते हैं, सिरका है सफ़ेद सिरका वो गर्म पानी में डाल के पी लेते हैं, या फिर जिस तरह से हमारा पुदीना है या फिर दालचीनी है, इलायची है, उसको कावे के अंदर यूज़ करते हैं। उनके हवाले से भी थोड़ा बताइएगा कि वो क्या कर सकते हैं। तमाम कुदरती अज्जा की अपनी अपनी एक इफादियत है। ठीक है, मतलब हमने बात की दुरुस्त तरीका कार क्या हमने लेमन की बात की। अब खाली पेट लेमन इस्तेमाल करना ये कोई सेहतमंदाना तर्ज अमल नहीं है। अच्छा, वो जो कहते हैं फैट बर्न होता है, चर्बी पिघलती है, ऐसा नहीं है। देखिए उसमें बात ये है ना, मैं अर्ज़ करता हूँ कि हमारे मैदे में गैस्ट्रिक एसिड एक ज़रूरी एक जुज़ होता है जो हमारी ग़िज़ा को हज़म करता है। जब वो बढ़ता है तो हम कहते हैं तेज़ाबियत हो गई। तो उसके लिए अगर हम कोई एसिड देंगे, जैसे आपने लेमन की बात की, तो वो और ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन उस वक्त में क्या करेंगे, हम ऐसी चीज़ देंगे जो एंटी एसिडिक है, जैसे अदरक है, ठीक है, अजवाइन है, सौंफ है, पुदीना है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अगर आपका जो गैस्ट्रिक एसिड नहीं बन रहा, फिर हम उसमें लेमन का जो है ना साथ तड़का लगाएंगे तो उससे फ़ायदा होगा। और कलौंजी का इस्तेमाल वो किस सूरत में होना चाहिए? जी, कलौंजी जो है ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, ख़ासकर जिस तरह के हम एक हदीस पाक का भी हवाला दिया जाता है कि ये मौत के अलावा हर मर्ज़ में इसका इलाज है। तो दरअसल हर चीज़ के अपने ख़वास होते हैं। जहाँ पे तो बलगमी मिजाज होगा, मिजाज की ठंडक है, मैदे के अंदर सर्दी आ गई है, मतलब रतूबतें जम रही हैं, वहाँ पे अगर आप कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह निहार मुँह उसकी 1 चुटकी 2 चुटकी, जो आपका मिजाज है, जो आपकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक, क्योंकि गुंजाइश से ज़्यादा हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो उसका नुकसान हो। बहुत शुक्रिया हकीम नियाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। किसी भी चीज़ को तनासुब के साथ इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा भी पहुँचाती है और उसकी औकात कार और फिर साथ उसका तरीका इस्तेमाल दुरुस्त होना चाहिए।